Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसे लेकर काफ़ी फीमेल्स बहुत ज़्यादा डाउट में रहती है कि इम्प्लांटेशन कब सफल होता है। इम्प्लांटेशन पीरियड डेट से पहले ही सफल होता है या पीरियड डेट पे भी सफल हो सकता है या पीरियड डेट के बाद भी सफल हो सकता है। देखिए, इम्प्लांटेशन सफल होना ही प्रेगनेंसी कंसीव होना है। जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। एंड इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन लाइनिंग पे अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, बरो हो जाता है, तब से ही महिला की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एचसीजी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में एचसीजी हार्मोन डे बाय डे इंक्रीज होता है। बट प्रेगनेंसी कब कंसीव हुई है ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप खुद पता कर सकते हैं। देखिए, आने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता है तो इस कंडीशन में आपके लिए इजी है ये जानना है कि ओव्यूलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कब कंसीव हुई है। बट कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी पीरियड साइकिल इर्रेगुलर है। इरेगुलर पीरियड साइकिल की कंडीशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूलेशन का पता करना मुश्किल होता है। अगर आपको ओव्यूलेशन का नहीं पता चल पा रहा है तो आप इम्प्लांटेशन को भी नहीं जान पाती हैं। और अगर आपको जानना है तो उसके लिए अपनी बॉडी के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। देखिए क्या होता है, अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हर महीने 28 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, तो जिन भी महिलाओं की 28 दिन की पीरियड साइकिल है उन महिलाओं का ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। यानी ओवरी से एग रिलीज 14वें दिन होता है, क्योंकि हर महिला का गाइस ओव्यूलेशन पीरियड आने से जो नेक्स्ट पीरियड आएगी उससे 14 दिन पहले ही होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो। यानी हर महीने महिला की एक ओवरी से एग रिलीज होता है। और एग रिलीज के दौरान अगर आप कांटेक्ट पे हैं तो स्पर्म सेल रिलीज होते हैं और स्पर्म एग तक पहुंचता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन महिला का ओव्यूलेशन हुआ है उसी दिन एग फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो 15वें दिन आपका एग फर्टिलाइज होगा। एग फर्टिलाइज होने के बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और जब फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है बन जाता है मोरूला। और जब मोरूला पहुंचता है यूट्रन वॉल पे यानी गर्भाशय की दीवार पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। तो गाइस, एग फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन सफल होने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी हर महिला का इम्प्लांटेशन पीरियड डेट से पहले ही सफल हो जाता है। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ पता है तो आपके लिए इजी है। अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ नहीं पता है तब आप ये नहीं पता कर सकते। तब आपको ये लगेगा शायद आपको इस दिन पीरियड आने वाली है तो शायद ये इम्प्लांटेशन है या नहीं है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड साइकिल में पीरियड्स फ्लक्चुएट करती है। अगर इस महीने आपको 30 दिन में पीरियड आए हैं तो हो सकता है कि अगले महीने आपको 35 दिन में पीरियड आए। तो इसको लेकर महिलाएं इसलिए कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि कई महिलाओं की बॉडी में इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण पीरियड डेट पे और पीरियड डेट के बाद दिखने लगते हैं। सो गाइस, इम्प्लांटेशन सफल होना टोटली आपके ओव्यूलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा है तो आपका इम्प्लांटेशन भी टाइम पे होगा। अगर आपका ओव्यूलेशन लेट हो रहा है तो आपका इम्प्लांटेशन भी लेट सफल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके लास्ट मंथ 30 दिन में पीरियड आई है और आपकी पीरियड साइकिल हर महीने फ्लक्चुएट करती है तो इस कंडीशन में आप सोच के बैठे हैं कि इस महीने भी आपको 30 दिन में पीरियड आ जाएगी या 40 दिन में पीरियड आ जाएगी, बट आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है जिसकी वजह से जो नेक्स्ट मंथ है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 45 डेज की होगी। इस कंडीशन में महिलाओं का इम्प्लांटेशन पीरियड डेट पे भी और पीरियड डेट के बाद भी सफल हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका ओव्यूलेशन लेट होता है। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तो महिलाओं की बॉडी में लक्षण दिखने लग जाते हैं। अगर आप इन लक्षणों को नोटिस कर लेते हैं तो रेगुलर पीरियड्स हो या इरेगुलर पीरियड्स हो, दोनों ही कंडीशन में आप ये जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन कब सफल हो रहा है या आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं। तो इम्प्लांटेशन सफल होने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण दिखाई देता है ज़्यादातर महिलाओं में वो है इम्प्लांटेशन पेन।
इम्प्लांटेशन पेन महिलाओं के नाभि के नीचे के एरिया में होता है। ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और इस पेन में आपको हल्की हल्की सी चुभन फील हो सकती है, मरोड़े फील हो सकती है, झंझनाहट सी सेंसेशन हो सकती है, आपको स्किन में ऐसा खिंचाव टाइप फील हो सकता है। ये पेन आपका पेल्विक एरिया में भी माइल्ड फील होता है। ये पेन पेल्विक एरिया से लेके आपके कमर में, लोअर बैक में, एक साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड, राइट साइड या मिडिल में, कहीं भी ये पेन। इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन कब सफल हुआ है, और अगर आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है तो उसके बाद प्रेगनेंसी केयर कर सकते हैं, ताकि 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आप सस्टेन कर पाए। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।